एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन, बड़ा खौफ है इस चैप्टर का, ठीक है नहीं, और खौफ होना भी चाहिए, मतलब कम से कम एक आधा चैप्टर तो ऐसा होना जो तुम्हारा दिमाग को थोड़ा खराब करे, और वह चैप्टर एग्जम्पशन का है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट इस सीरीज के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है वो सारी हम रिकॉल करने की कोशिश करें। इसकी टोटल 3 वीडियो आएंगी, वीडियो 1 मैं भी डालने जा रहा हूं, आज के दिन में एक ही वीडियो आएगी क्योंकि आज हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुकी हैं, ये लास्ट वीडियो है, और फिर बैलेंस 2 वीडियो होंगी जो मैं कल डाल दूंगा। कल हमारी 5 तारीख है, कल 2 वीडियो बना के मैं डालूंगा, और कल शाम को हम 7 बजे भी मिल रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पशन की बात करता हूं ना, तो पहली बात ये समझो, एग्जाम्पशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे सर्विस के एग्जाम्पशन हमारे सिलेबस में है, गुड्स के एग्जाम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे बहुत सारे गुड्स भी एग्जाम्प्ट है जीएसटी में, बट वो गुड्स की एग्जाम्पशन हमारे किसी काम की नहीं है, सर्विस की एग्जाम्पशन हमारे काम की है। तो कौन कौन सी सर्विस जीएसटी में एग्जाम्प्ट है हम यहाँ पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मल्टीपल सर्विस है, बट सबसे पहली सर्विस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एजुकेशन की सर्विस है। अब एजुकेशन की सर्विस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, एक तो स्कूल, और स्कूल कहां तक के, 12th का मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल तक के पॉइंट यहां पे कवर है। फिर सेकंड आ गया कॉलेज, अब कॉलेज में स्कूल के बाद जितने भी कॉलेज होंगे, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हो, और फिर आ गया प्राइवेट कोचिंग। पहले बात करते हैं प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एजुकेशन की सर्विस पे कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, ऑलवेज टैक्स लगेगा। इट मीन आप मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, आप पे मैं 18% का जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा। जितने भी कोचिंग सेंटर है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ने उनको एग्जाम्पशन नहीं दी हुई, वो यहां से बाहर है। फिर बात करते हैं स्कूल की, और स्कूल कहां तक के, मैं दोबारा बोलूंगा, स्कूल 12th तक के स्कूल की बात हो रही है। अब देखो स्कूल में क्या आ गया, अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्कूल, अगर कोई सर्विस स्कूल दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा है, किसको दे रहा है, अपने स्टूडेंट को दे रहा है, अपनी फैकल्टीज को दे रहा है, अपने स्टाफ को सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब उनके ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। मैं दोबारा बोल दूं सर, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो सिर्फ स्कूल वाले केस में एग्जाम्प्ट है, कॉलेज वाले केस में एग्जाम्प्ट नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ना कंफ्यूज करेगा ट्रांसपोर्टेशन, और फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब स्कूल की बात होगी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट है, फैकल्टी है, स्टाफ है, ये स्कूल वाले केस में एग्जाम्प्ट है। फिर कैटरिंग की सर्विस अगर मान लो दी जा रही है तो एग्जाम्प्ट है। और फिर एडमिशन, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने की सर्विस दी जा रही है वो भी एग्जाम्प्ट है। और अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए जो भी एग्जामिनेशन फीस चार्ज की जा रही है उस पर भी जीएसटी नहीं है। ये बात स्कूल की हो रही है। कॉलेज वाले केस में क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। कौन सी, सारी नहीं, बाय वे ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, बाय वे ऑफ एंट्रेंस, जो कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए जो सर्विस दी जा रही है, उसके लिए फीस दी जा रही है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या जर्नल, पीरियोडिकल, जो आपके मतलब बच्चों के मैगजीन्स आती हैं, जर्नल आते हैं, तो वो सारी के सारी सर्विस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉलेज की बात हो रही है। और प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है वो फुली टैक्सेबल है। फिर एक नई एंट्री इस बार इंसर्ट किया, होपफुली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, जो एफिलिएशन की सर्विस होती है। बट एफिलिएशन की सर्विस सारी नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी, अगर उनको एफिलिएशन की सर्विस दी जा रही है, ना कि ली जा रही है। सर मतलब समझे नहीं, और बहुत सारे स्कूल हैं, आपने कई बार देखा होगा वहां पे लिखा होता है अप्रूव बाय या एफिलिएटेड बाय सीबीएसई। अब एफिलिएटेड बाय सीबीएसई का मतलब है कि वो स्कूल एक्चुअल में सीबीएसई नहीं है, बट सीबीएसई ने एफिलिएट कर दिया। जिसको सीबीएसई ने एफिलिएट कर दिया तो उसके एग्जाम जो होंगे वो एज पर सीबीएसई होंगे। तो यार मतलब आपने कई बार देखा होगा दिस यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मतलब वो कॉलेज कहीं और जा रहा है, डिग्री मिल रही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की उसको, कॉलेज कहीं और जा रहा है, डिग्री मिल रही डीयू की उसको। तो एफिलिएटेड बाय मतलब उस यूनिवर्सिटीज को एफिलिएट किया हुआ है। अच्छा, इसके बदले फीस चार्ज होती है, और फीस पे गवर्नमेंट कह रही जीएसटी एग्जम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। बट अगेन ये एफिलिएशन की सर्विस ओनली प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट स्कूल, नॉट नॉन गवर्नमेंट स्कूल। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो वगैरह एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड, मतलब सीबीएसई और जो हरियाणा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, अगर ये सर्विस दे रहे हैं ओन और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, उस केस में गवर्नमेंट करी वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। बट ये सर्विस ओनली फॉर द गवर्नमेंट है और किसी के लिए एग्जाम्पशन में नहीं है। और देन फिर यहां पे आ गया हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस में डॉक्टर की सर्विस आ गई, हेल्थ केयर सर्विस में जितने भी क्लिनिक है उनकी सर्विस आ गई, हॉस्पिटल की सर्विस आ गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में सर्विस दी जा रही है वहां पे फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट का इलाज करवाया जा रहा है, जो भी तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शंस है, जो वो सब केस गवर्नमेंट ने बोला वो एग्जम्प्ट है।
प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी अगर हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, सब एग्जाम्प्ट है। बट अगर प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी अपनी ब्यूटी की इनहेंसमेंट के लिए करवाई जा रही है ना, फिर गवर्नमेंट कह रही है वो सर्विस टैक्सेबल है, फिर वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक बार चेक करना उसने को क्या लिखा है। कह रहा है हेल्थ केयर सर्विस में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिस। अब यहाँ पे हाँ एक बात और सुनना, अब हेल्थ केयर सर्विस में पहले आता था डॉक्टर, डॉक्टर आते थे और फिर जो रूम डॉक्टर देते थे रहने के लिए, जब ऑपरेशन होता था बाद में रूम नहीं मिलते, रूम मिलते, जनरल रूम मिलते हैं, प्राइवेट रूम मिलते हैं, वो सारे एग्जम्प्ट थे। बट अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, हॉस्पिटल भी होटल हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा जिसके रूम का रेंट 5000 तक है तो वो रूम तो एग्जम्प्ट है। बट अगर रूम रेंट 5000 से ज्यादा है फिर उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर एग्जाम्पशन नहीं देंगे। बट हाँ आईसीयू हो गया, आईसीसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, इन केस में एग्जाम्पशन है, चाहे रूम रेंट जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन, अब मान लो अगर एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट की है। हेल्थ केयर की सर्विस, अब हेल्थ केयर किसकी, हेल्थ केयर ह्यूमन की नहीं, बर्ड्स और एनिमल की भी एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं होगी। बट मैं दोबारा बोल दूं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी सब टैक्सेबल है। बट अगर मान लो कोई जन्मजात प्रॉब्लम है या उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करना इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके लिए सर्जरी करनी पड़ रही है, फिर वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, फिर टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। फिर नेक्स्ट यहां पे निकल के आ रहा है पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में क्या क्या आएगा। अब देखो एयरप्लेन, एयरप्लेन में सारी नहीं, ओनली इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास कब, अगर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग इनमें से किसी भी एयरपोर्ट पे हो रही है। कहां कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बगडोगरा। एक वेस्ट बंगाल में है बगडोगरा। अगर यहां जाना है या यहां से आना है तो इकोनॉमी क्लास की अगर टिकट बुक कराओगे तो एग्जम्प्टेड, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करना चाह रही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज अदर देन एसी। अब ये स्टेज कैरिज क्या होती है, ऐसे स्टेज कैरिज जो जगह जगह रुक के, जैसे मान लो डीटीसी बस है, हरियाणा रोडवेज की बस है, यूपी रोडवेज की बस है, कहीं रोडवेज की बस है, वो जगह जगह रुक के जा रही है। अगर वो नॉन एसी एग्जाम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मतलब वोल्वो बस, वोल्वो हो गया, डिलक्स हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है, अगर वो एसी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो गवर्नमेंट ने बोला फिर वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। और फिर इनलैंड वाटरवेज, जो पानी के अंदर वाटरवेज चलते हैं वो सर्विस एग्जाम्प्ट है। जैसे मान लो शिप होगी, अपना बोट हो गई, जो नदियों के अंदर चल रही है, एग्जाम्प्ट है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब एग्जाम्प्ट है। बट अगर आप ये ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब आपने कोई ऑटो बुक किया उबर से, ऑटो बुक किया रैपिडो से, कैब बुक की रैपिडो से, फिर टैक्सेबल है। आपने डायरेक्ट कैब बुक की है, डायरेक्ट ऑटो बुक किया, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद फिर आपका रेलवे डिपार्टमेंट की सर्विस कौन कौन सी आ रही है। रेलवे में सारी की सारी रेलवे एग्जाम्प्ट है, बट फर्स्ट क्लास और एसी कोच जो एग्जाम्प्ट नहीं है। आप अगर फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, आप अगर एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नॉर्मल क्लास में सफर कर रहे हैं जीएसटी नहीं है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, आजकल मेट्रो है, मोनोरेल जो एक ही ट्रैक पे चलती है, ट्रैमवे जो सड़कों पे पटरियां बनी तो उस पर चलती हैं, ये सब एग्जाम्प्ट है। उसके बाद फिर आपका यहां पे आ गया जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है। प्लेटफॉर्म टिकट अभी अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में अमेंडमेंट किया, प्लेटफॉर्म टिकट पर भी जीएसटी नहीं है। फिर जो कैट आपको रिटायरिंग और वेटिंग रूम, जो रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम होते हैं, नॉर्मली तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट कुछ चार्जेबल होते हैं, उस पर गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी नहीं लगेगा जी। फिर जो आपको क्लॉक रूम सर्विस, लॉकर रूम की सर्विस दी जा रही है स्टेशन के ऊपर, एग्जाम्प्ट है। फिर आपका जो हो गया ऑपरेटेड कार सर्विस, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस। अब बैटरी ऑपरेटेड जो ई रिक्शा, आपने देखा होगा ई रिक्शा स्टेशन के अंदर भी चलते हैं। अब कुछ के लिए वो फ्री है, कुछ के लिए वो चार्जेबल है, उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। या अगर एक जोन दूसरे जोन को सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस भी एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगी। ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना। तो एक तो मैंने आपको बताई है कौन कौन सी, पहली मैंने आपको बताई है एजुकेशन वाली, स्कूल वाले केस में, कॉलेज वाले केस में, और अपना प्राइवेट कोचिंग तो टैक्सेबल है, स्कूल और कॉलेज वाले केस में एग्जाम्पशन मिलेगी। वो कौन कौन सी वो यहां पर हमने पढ़ा है। देन अगला आ गया एफिलिएशन की सर्विस, अगर गवर्नमेंट को दोगे तो एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को दोगे तो टैक्सेबल है। फिर अगर हेल्थ केयर में सब कुछ आएगा, सारी हेल्थ केयर सर्विस होंगी, बट एक वो रूम जिनके रूम का रेंट 5000 से पर डे से ऊपर है वो कवर नहीं होंगे। और जो प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए तो वो एग्जाम्पशन में कवर नहीं है, वो टैक्सेबल हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर में आपका फिर यहां पर मैंने कवर किया पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा पहला आ गया, एयर, इकोनॉमी क्लास। अगर आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बगडोगरा इन केस में तो एग्जाम्पशन है। फिर अगर गवर्नमेंट ने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, स्टेज कैरिज है, अगर एसी है
तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो एग्जम्प्ट है। और फिर लास्ट के अंदर बोला इनलैंड वाटरवेज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर यहाँ पे निकल के आ गया अपना ऑटो रिक्शा हो गया, अपना मतलब ऑटो रिक्शा के बाद आपका वो मेट्रो ई रिक्शा हो गया, ई रिक्शा भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो गया, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा हो गया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा ऑटो रिक्शा, हाँ मीटर कैब आ गया। बट अगर ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करोगे, मतलब किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करोगे, फिर वो टैक्सेबल है। फिर रेलवे डिपार्टमेंट में सारी रेलवे एग्जाम्प्ट है, फर्स्ट क्लास एसी कोच टैक्सेबल है, मेट्रो मोनोरेल ट्रैमवे एग्जाम्प्ट है। फिर आपका निकल के आ गया यहाँ पे रेलवे टिकट एग्जाम, मतलब सॉरी रेलवे टिकट कह रहा हूँ, वो आपकी प्लेटफॉर्म टिकट एग्जाम्प्ट है, वेटिंग रूम एग्जाम्प्ट है, क्लोक अगर आपको मिल रहा है तो लॉकर मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है। और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला जो जो कार चलती हैं, बैटरी कैब चलती हैं स्टेशन के ऊपर, तो वो भी सारी सर्विस एग्जाम्पशन है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ठीक, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लोग कर दें पक्का पक्का। चलो तो इसको पैक करते हैं, अब हम मुलाकात करेंगे कल आने वाली वीडियो के अंदर। कल हमारी 2 वीडियो आएंगी, वो एग्जाम्पशन के ऊपर ही आएंगी, और कल हम मिलेंगे शाम को 7 बजे सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।